दोस्तों, क्या आपको पता है कि जिस ईयरवैक्स को आप गंदगी समझकर कान से बाहर निकाल देते हो, ये कोई गंदगी नहीं, एक्चुअल में पसीना है जो कान के लिए नेचुरल क्लेंजर का काम करता है। और क्या आप जानते हो कि एक इंसान 1 मिनट में लगभग 10 से 12 बार आईज ब्लिंक करता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि आप अपने पूप के कलर के बेसिस पर अपनी बॉडी का हाल जान सकते हो। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे अमेजिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जिन्हें सुनने के बाद आप एक ही बात कहोगे, वाह, मजा आ गया। तो दोस्तों, आज फिर जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में। सो लेट्स बिगिन। नंबर 10। दोस्तों, हमारा शरीर कितना इंटेलिजेंट है ये बात तो आपको पता ही होगी। छोटी से छोटी दिक्कत भी बॉडी में होती है तो बॉडी सिग्नल देना शुरू कर देती है। उन्हीं सिग्नल्स को आप पहचान सकते हो अपने पूप के जरिए। जी हाँ, जैसे बाइक के एग्जॉस्ट नोट से बाइक की कंडीशन पता चल जाती है, वैसे ही हमारे एग्जॉस्ट से पूप से आप अपनी हेल्थ कंडीशन जान सकते हो। अगर आपका मल सूखा, सख्त और बिखरा बिखरा, या फिर सूखा, स्कैंटी हार्ड या ड्राई और क्रैक्स के साथ आता है, तो ये साइन बॉडी में एक्सेसिव ड्राइनेस एंड कोल्डनेस का है। या फिर आपको अगर पतला मल आता है, यानी ऐसा मल जो एकदम एक झटके से आता है, तो ये शरीर में गर्मी बढ़ने का साइन है। और अगर आपके पूप का रंग ब्लैक है, तो इसका मतलब है आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा गर्मी बन रही है। और अगर आपके पूप का रंग रेड है, तो ये ब्लड की वजह से हो सकता है, जो कि पाइल्स की शुरुआती स्टेज का संकेत है। नंबर 9। क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपने पिछले 7 दिनों में क्या क्या सपने देखे? चलो 7 दिन छोड़ो, कल तुम्हें क्या सपना आया था ये बताओ। नहीं बता सकते ना? जी हाँ, सपने इंसानों को याद ही नहीं रहते। वन सर्वे हैज मेंशन्ड कि लोग उठने के बाद ही सपने का 70% पार्ट भूल चुके होते हैं, और एक दिन बाद तो सपने का मेमोरी में से नामो निशान मिट जाता है। नंबर 8। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपकी बॉडी केवल 2 ही चीजों से ड्राइव होती है? फर्स्ट वन इज प्लेजर एंड द सेकेंड वन इज पेन। आप सोशल मीडिया चलाते हो, मैस्टरबेट करते हो, टाइम वेस्ट करते हो बिकॉज आपकी बॉडी को प्लेजर मिल रहा है, डोपामीन मिल रहा है। एंड सेकेंडली, आप काम करते हो पेन को अवॉइड करने के लिए। जैसे पब्लिक स्पीकिंग से डर लग रहा है तो आप स्टेज पर नहीं जाओगे, या फिर फेल होने से डर है तो आप पढ़ने लगोगे। तो दोस्तों, आप इसी चीज को लॉन्ग टर्म में देखो। अगर आप कुछ नहीं करते हो, पढ़ाई नहीं करते हो, सोशल मीडिया चलाते हो, तो आपकी लाइफ लॉन्ग रन में बर्बाद हो जाएगी। आप बाद में पछताओगे। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हो, तो आपकी सक्सेस लिमिटेड हो जाएगी। आप खुल करके जिंदगी नहीं जी पाओगे। तो पेन को इमेजिन करो इन लॉन्ग टर्म। इमेजिन करो कि स्टडी नहीं करूंगा तो मेरी लाइफ कैसी होगी, टाइम वेस्ट करूंगा तो मेरी लाइफ कैसी होगी, और इसी लॉन्ग टर्म पेन को अपना मोटिवेशन बनाओ और शॉर्ट टर्म प्लेजर को अपनी लाइफ से रफा दफा कर दो। नंबर 7। दोस्तों, क्या आपको पता है आपके फेस के अदर फीचर्स लाइक जॉ लाइन, फेस शेप, स्किन टोन, इनमें आप ज्यादा चेंजेस नहीं कर सकते हैं, बट एक चीज है जो पूरी तरह आपके हाथों में है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट हेयर स्टाइल। हेयर स्टाइल आपके लुक को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती है, प्रोवाइडेड आपने एक सही हेयर कट चूज किया है ऑन द बेसिस ऑफ योर फेस शेप। लेकिन दुख की बात पता है क्या है? ज्यादातर यूथ के बाल ही उतने डेंस और स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो एक मनचाहा हेयर कट रख पाए। अनहेल्दी लाइफस्टाइल एंड बैड हैबिट्स के चलते आपको हर जगह, जैसे अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में, ऐसे लोग देखने को मिल जाएंगे जो हेयर फॉल से परेशान हैं। तो अगर आप या आपकी फैमिली में कोई इंसान है जो हेयर फॉल या डैंड्रफ या बालों से जुड़ी किसी समस्या से परेशान है एंड डिफरेंट प्रोडक्ट्स ट्राई करके थक चुका है, लेकिन उसे हेयर फॉल या डैंड्रफ में राहत नहीं मिल रही है, तो ऐसे में एक बार आप मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड मैन मैटर्स पर भरोसा करके देखें। मैन मैटर्स ने 2 शैम्पू तैयार किए हैं। फर्स्ट वन इज मैन मैटर्स DHT ब्लॉकिंग शैम्पू। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये शैम्पू DHT को ब्लॉक करता है। एंड यू नो कि एक्सेस DHT ही हेयर फॉल का एक मेजर रीजन है। खास बात, ये एक 2-in-1 शैम्पू है। इससे आपको 2 बेनिफिट्स होंगे, हेयर फॉलिकल स्ट्रेंथन होंगे एंड इवेंचुअली हेयर फॉल स्टॉप हो जाएगा। तो फिर चाहे आपका मकसद हेयर फॉल से छुटकारा पाना हो या हेयर को शाइनी बनाने का, दोनों के लिए आप DHT ब्लॉकिंग शैम्पू को ट्राई कर सकते हो। बट अगर आप स्पेसिफिकली डैंड्रफ या स्कैल्प में इचिंग से परेशान हो, तो आपके लिए एक खास डेडिकेटेड शैम्पू है, दैट इज मैन मैटर्स एंटी डैंड्रफ शैम्पू, जिसमें कीटोकोनाजोल नाम का एंटी फंगल एजेंट है, जो कि क्लिनिकली प्रूवन है डैंड्रफ का दी एंड करने में। तो दोस्तों, अगर आपको हेयर से रिलेटेड कोई भी इशू है, देन यू कैन ट्राई एनी ऑफ दीज 2 शैम्पूज कंसिडरिंग द इशू। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। नंबर 6। दोस्तों, क्या आपको पता है इंसान को सबसे ज्यादा दर्द कब होता है? शायद आप बोल सकते हो कि जब उसे चोट लगती है तब उसे सबसे ज्यादा दर्द होता है, लेकिन ये जवाब गलत है। जब किसी इंसान को उसका प्रिय इंसान, सबसे लवली, क्लोज टू हार्ट पर्सन छोड़कर जाता है ना, तब उसे सबसे ज्यादा दर्द होता है। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है जो कपल ब्रेकअप के बाद मजनू बन जाते हैं। ये जो दर्द है, साइकोलॉजिकल पेन, अपने को खोने के बाद या किसी अपने की मौत के बाद होता है। ये फिजिकल पेन से 10 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। नंबर 5।
दोस्तों आपने अक्सर ये सुना ही होगा कि तू मेरा जिगरी भाई है, तू तो जिगरी है मेरा, तू जिगर है मेरा। लेकिन क्या आपको पता है ये जिगरी होता क्या है? ये जिगर आखिर है क्या? ऑब्वियसली ये जिगर हमारे शरीर के किसी अंग को ही बोलते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि किस अंग को जिगर बोलते हैं। बड़ा सिंपल है, हार्ट को, दिल को। लेकिन ये आंसर नहीं है। जी हाँ, बहुत से लोग जिगर का मतलब दिल समझते हैं, लेकिन जिगर दिल को नहीं लीवर को बोलते हैं। लीवर जो टॉक्सिन्स को वेस्ट मटेरियल में कन्वर्ट करता है और जहाँ से बाइल जूस रिलीज होता है। नंबर 4 दोस्तों, हमारे शरीर का एक एक अंग और एक अंग का एक छोटा सा पार्ट भी कितना इंपॉर्टेंट है, ये बात इस फैक्ट से एहसास होगी। यू नो कि वी ऑल हैव 5 फिंगर्स इन ईच हैंड, राइट? लेकिन क्या आपको पता है अगर आपकी पिंकी फिंगर है या सबसे छोटी वाली उंगली जो है उसे अगर काट दिया जाए तो आपके हाथों की 50% क्षमता खत्म हो जाएगी। आपकी ग्रिप पर 50% तक इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हो हाउ इम्पोर्टेंट आवर बॉडी पार्ट्स आर, नो मैटर हाउ स्मॉल और हाउ बिग दे आर। सो लव योरसेल्फ। नंबर 3 दोस्तों, टिकलिंग यानी गुदगुदी में एक अलग ही मजा है। जब कोई आपको गुदगुदी करता होगा तो आप हंसते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि आप दूसरों को गुदगुदी कर सकते हो, लेकिन आप खुद को गुदगुदी नहीं कर सकते। आई नो ये बात आपको पता होगी, लेकिन क्या आप जानते हो जब कोई केवल एक बार गुदगुदी करता है तो इससे आपकी बॉडी का स्ट्रेस लेवल 50% तक कम हो जाता है। तो वो बच्चे बनो, उस बच्चे को जिंदा रखो। कीप दैट चाइल्ड अलाइव विद इन यू। इन शॉर्ट, गुदगुदी करो, हंसो और हंसाते रहो। नंबर 2, क्या आपको पता है वीपिंग यानी रोना, जिसके बारे में कहा जाता है कि रोना कमजोर लोगों का काम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, अगर आप किसी बात को लेकर, किसी इंसान को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है या आप डिप्रेस्ड है और रोना आ रहा है तो रो लो। रोने से आपके अंदर के दुख दर्द सब बाहर आ जाते हैं, आप हल्के हो जाते हो एंड बाउंस बैक करने में आसानी होती है। तो जब कभी कुछ गलत हो, दिल दुखे तो रो लो। आंसुओं को रोको मत, सबके सामने नहीं, वॉशरूम में रो लो। नंबर 1 दोस्तों, आपको अपनी नाक के बारे में ये बात तो पता ही होगी कि आवर नोज ग्रोज फॉर द लाइफ टाइम, यानी नाक जिंदगी भर बढ़ती रहती है। लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी नाक की दोनों नॉस्ट्रिल एक साथ काम नहीं करती हैं? हर 1 या 2 घंटे में नॉस्ट्रिल चेंज होती है। यानी अगर आप अभी राइट नॉस्ट्रिल से सांस ले रहे हो तो 1 घंटे बाद आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीद इन करोगे। यानी बोथ द नॉस्ट्रिल्स सेम टाइम वर्क नहीं करती हैं। ऐसा इसलिए ताकि दोनों को रेस्ट मिल सके और वो एफिशिएंटली वर्क कर पाएं। तो दोस्तों, जाने से पहले मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा इंडियन ब्रांड मैन मैटर्स के बारे में, जो कि मेन के इश्यूज से रिलेटेड हर तरह के प्रोडक्ट सेल करती है, जैसे हेयर, स्किन, वेट, स्लीप एंड पैची बियर्ड। साथ ही इनका एक डिजिटल हेल्थ क्लिनिक भी है। आप इनकी वेबसाइट पर जाकर एक फ्री और कॉन्फिडेंशियल कंसल्टेशन कर सकते हो डॉक्टर्स के साथ। तो अगर आप हेयर फॉल से परेशान हो या हेयर से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको इनकी वेबसाइट पर जाकर अपॉइंटमेंट बुक करनी है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही गजब की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल।